हमारे देश में मुगलों के शासन का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत में तमाम ऐसी जगह हैं जो मौजूदा समय में बड़े शहर बन गए हैं और उन सब जगहों पर मुगलों का राज था। जिस तरह अभी सरकार चलाने के लिए अलग अलग विभाग और उनको संचालित करने के लिए अफसर होते हैं, वैसे ही मुगलों के समय में भी अलग अलग विभागों के लिए अधिकारी हुआ करते थे। आज हम आपको इस वीडियो में मुगलों की शासन प्रणाली के बारे में बताएंगे और उनके विभागों के नाम क्या हुआ करते थे और उन विभागों का काम क्या हुआ करता था। ये सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही ख़ास वीडियो। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको मुगलों की शासन प्रणाली के बारे में जानकारी होगी। मुगल काल की शासन व्यवस्था में दीवान एक महत्वपूर्ण पद था। इसकी जिम्मेदारी राजस्व और वित्त विभाग संभालना था। वजीर तहफीज, इसके जिम्मे असीमित अधिकार होते थे। जिसको वजीर तहफीज बनाया जाता था उसके पास सभी प्रकार के अधिकार होते थे। वहीं पर वजीर तनफीस नाम का भी एक पद था जिसके जिम्मे भी असीमित अधिकार होते थे। ये मुगल काल के महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक थे। इनकी जिम्मेदारी साम्राज्य की जागीर और वेतन संबंधी काम को देखना था। दीवाने वायुता, ये वो अधिकारी हुआ करते थे जो उस समय कारखानों के आमदनी और खर्चों का काम देखते थे। दीवाने मुस्तैफी, ये मुगल काल में आय और खर्च का निरीक्षण करने वाले अधिकारी होते थे। इनका काम बहुत महत्वपूर्ण होता था। ये निगरानी करते थे सभी तरह के कामों की। वहीं पर मीर बख्शी नाम का एक पद होता था। ये मुगल काल के शासन व्यवस्था में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था और सैन्य विभाग का प्रमुख कहलाता था। सदरुस सुदूर, ये अधिकारी धार्मिक मामलों में बड़ा अधिकारी होता था। ये धार्मिक मामलों में बादशाह के सलाहकार भी हुआ करते थे। वहीं पर काज़ीउल कुज़्ज़ात नाम का एक पद होता था। ये प्रांत और नगरों में काजियों की नियुक्ति करते थे। इसके साथ ही बादशाह के राजधानी में नहीं रहने पर बादशाह की जगह प्रधान काजी का काम भी देखा करते थे। मुतज़िब, इस पद को औरंगजेब के समय बनाया गया था। इसका काम शरीयत के खिलाफ काम करने वालों को रोकना था। इसके साथ नशे पर रोक लगाना था। जुए जैसे खेलों पर प्रतिबंध लगाना इसका मुख्य काम हुआ करता था। मीर आतिश, ये तोपखाना विभाग के प्रमुख अधिकारी का नाम हुआ करता था। इनके जिम्मे तोपखाने से संबंधित सभी काम हुआ करते थे। दरोगे डाक चौकी, ये डाक विभाग और गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। देश और प्रदेश की तमाम सूचनाओं को इकट्ठा करना इसका काम होता था। मीर बहर, ये नौसेना विभाग का प्रधान अधिकारी था। इसकी जिम्मेदारी शाही नौकाओं की देखभाल करना था। मीर बर, ये पद वन विभाग के अधीक्षक का था। इनके जिम्मे वन विभाग के सारे काम होते थे। वहीं पर फौजदार नाम का एक पद था। ये सरकार या जिले का मुख्य अधिकारी होता था। इसके जिम्मे जिले की कानून व्यवस्था होती थी। अमल गुजार, ये एक ऐसा पद था जो जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी होता था। इसका काम मुख्य रूप से लोगों से लगान वसूलना होता था और शाही खजाने को भरना इसका काम होता था। दोस्तों, ये थे मुगलों के समय के प्रमुख पद जिनसे उनकी शासन व्यवस्था चलती थी, जिसकी वजह से मुगलों ने लंबे समय तक भारत पर हुकूमत किया। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।